हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो बर्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला हमने शुरू की हुई है, जिसमें हम दक्षिण अमेरिका का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। आपको यह वीडियो क्यों देखना चाहिए? सामान्य जानकारी के तहत जीएस में अभी एक मुद्दा राष्ट्रगान को लेकर है, जिसने अपनी मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन किया है। इस मूल निवासियों को इसने क्यों सम्मान देने का अभी प्रयास किया? चूँकि यहाँ पर अभी कई प्रदर्शन हो रहे थे मूल निवासियों द्वारा। जब यहाँ ब्रिटेन का यूरोपीय देशों का कब्जा था, तब उन्होंने एक यहाँ पॉलिसी अपनाई कि जो जनता थी, उनके जो बच्चे थे, उनको अलग पढ़ाया अपनी पद्धति से, और उनके माता पिताओं को अलग जगह रखा काम करने के लिए। इसलिए उनकी पूरी सभ्यता ही चेंज हो रही है। ब्रिटेन के जो प्रभाव में रहे, यूरोपीय देशों के प्रभाव रहे, उनकी सभ्यता इस देश में परिलक्षित होती है। इसलिए उन लोगों ने, वहाँ की सरकार ने यह सोचा कि जो मूल निवासी हैं, जो अपनी मूल संस्कृति है, उसको बचाए रखा जाए। उनको सम्मान देने के लिए अभी राष्ट्रगान में बदलाव किया है। ये करंट का मुद्दा है इनका। करंट के मुद्दे अक्सर पेपर में क्वेश्चन बनकर उभरते हैं, इसलिए आपको इसकी सामान्य जानकारी रखनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में आपको सामान्य जानकारी जो विशेष तौर पर रखनी ही चाहिए, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में जान लीजिए। इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश इसको क्यों कहते हैं? प्यासी भूमि का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 80% से अधिक हिस्से पर मरुस्थल का ही विकास हुआ है। मरुस्थल ही मरुस्थल पाए जाते हैं। इसलिए इस पूरे महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। इसको 1770 में जेम्स कुक ने खोजा। इसको 1770 में जब इसकी खोज हुई, तब से इसका नाम जो पर्ल हार्बर पे यहाँ बंदरगाह पड़ता है सिडनी में, सबसे पहले वो जैक्सन बंदरगाह पे पहुँचा, तब तक यह देश, इसका नाम जो है अनजान देश कहते थे। ये ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड दोनों की उपमा जो है वो अनजान देश के रूप में थी। अगर क्वेश्चन आता है अनजान देश विश्व में कौन से हैं, तो ये है, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एक न्यूजीलैंड। इन दो देशों को अनजान देश कहते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज कहते हैं। गोल्डन फ्लीज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ संसार में सर्वाधिक जो भेड़ें हैं, 1/3 से, संसार की 1/3 से अधिक भेड़ें यहीं पाई जाती हैं। मरीनो भेड़ यहाँ विशेष किस्म की भेड़ है। बकरी, पश्मीना बकरी यहाँ विशेष, यहाँ की विशेषता है। वह गोल्डन कलर की बकरी है, और वो जब दूर से देखते हैं तो लगता है कि सोना ही सोना बिखरा पड़ा है ऐसे। चूँकि भेड़ें एक ही रास्ते में पकड़ लेती हैं, आगे पीछे नहीं देखती ज़्यादा, वो एक ही धुन में चलती रहती हैं, एक के पीछे एक। तो इसलिए इस पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज कहते हैं। ये नाम 1970 के आसपास इसको मिला, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज। यह विश्व का 7वां महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि 7वें नंबर पे आता है। अभी एक 8वां महाद्वीप भी खोजा गया, जीलैंडिया, जिसके विषय में अभी ज़्यादा चर्चा तो है, लेकिन अभी मान्यता शायद नहीं मिली है। जब मान्यता मिल जाएगी तो 8 हो जाएंगे जीलैंडिया को सम्मिलित करते हुए। इसको आपने जाना, सबसे पहले प्यासी भूमि का देश कहते हैं, फिर लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आपने समझा। इसके बाद इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप क्योंकि ये द्वीप की तरह है, चारों तरफ जल है इसका, और चूंकि इसको महाद्वीप की संज्ञा मिली हुई है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीप की परिभाषा अक्सर आप पढ़ेंगे, जो चारों तरफ वाटर बॉडी से स्थित हो, ऐसा स्थलखंड जिसके चारों तरफ जल हो, उसको द्वीप बोलते हैं। उस स्थलखंड को द्वीप बोलते हैं। लेकिन ये पूरा महाद्वीप चारों तरफ ही जल है, कहीं भी लैंड द्वारा ये दूसरे से नहीं
टच है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 6 प्रांतों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है। 6 प्रमुख प्रांत हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 प्रमुख प्रांत हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले हम लोग 6 प्रांत देख लेते हैं, इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश भी देख लेंगे। ये इसका विभाजन हम लोग देख लेंगे और इसके बाद पर्वत, पठार, नदियाँ और यहाँ एक तूफान विशेष प्रकार का उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात यहाँ चलता है उसको विली विली बोलते हैं, उसको यहाँ विली विली बोलते हैं। जैसे अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं उष्ण चक्रवाती चक्रवात को, उष्ण चक्रवाती चक्रवात को। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक नाम मर्सिया दिया गया था, लाभ दिया गया था, लेकिन अक्सर जो चक्रवात उष्ण चक्रवात उठते हैं उसको यहाँ पर विली विली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख विशेषता है हरिकेन जो, और टाइफून आपने एक नाम सुना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग 6 प्रांत देख लेते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसके विषय में जान लेते हैं। इन प्रांतों को आपको याद करना नहीं पड़ेगा, बहुत ही सरल है, इजी है। सबसे पहले इसको बांट लेते हैं 6 जगह पे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत इसका सबसे बड़ा है, इसलिए हमने इसको बड़ा रखा। आप समझ गए होंगे सबसे छोटा प्रांत कौन सा है, सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है। मैप की विषय में ये आप जान लीजिए, अगर मैप आप भरना जानते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन, आपके दिमाग में कोई भी नया क्वेश्चन उपजता है किताब में या कहीं, तो आपको अपने दिमाग से अपने आप ही पता चल जाएगा। ये मैप की विशेषता होती है, अगर मैप आप याद पढ़े हैं तो। चलिए सबसे पहले प्रांत देख लेते हैं। सबसे पहले इधर ये पश्चिम में पड़ता है। मैप में आप जब भी पढ़ेंगे तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, तो इस तरफ सबसे इधर पड़ता है पश्चिम, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पश्चिम में है तो इसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद ये उत्तर में पड़ता है और ये दक्षिण में पड़ता है। ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इसको बोलते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये 3 प्रांतों के विषय में देखा आपने। अब ये इधर 3 प्रांत हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो स्थित है इसको बोलते हैं क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। इसके बाद नीचे इसके स्थित है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। इसके बाद तीसरा जो सबसे छोटा प्रांत है यहाँ का, उसको बोलते हैं विक्टोरिया। विक्टोरिया। इसके बाद एक द्वीपीय प्रदेश है, इसको बोलते हैं तस्मान या तस्मानिया, आपने सुना होगा। इसका प्रांत है तस्मान। देख रहे हैं, आपको ये दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है आपको। ये तस्मान है। सबसे पहले आपने पश्चिम में देखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ऊपर इधर के 3 प्रांत क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। इन 3 प्रांतों पे ही 80% जनसंख्या निवास करती है। इन 3 प्रांतों में ही ऑस्ट्रेलिया के 80% जनसंख्या निवास करती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पे तो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ कुछ खाने हैं और कुछ विशेष स्थल हैं, वहीं पर जनसंख्या पाई जाती है। बाद बाकी यहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल है, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। सबसे इसके बाद इनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हमने आपको बताए थे, 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश में। एक तो केंद्र शासित प्रदेश है तस्मान, जो जलीय प्रदेश है इसका, और एक इसकी राजधानी है कैनबरा, जो न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है कैनबरा। तो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी है, कैनबरा। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक कैनबरा और तस्मान। अब इन 6 प्रांतों की और ये 7वां तस्मान, इसकी राजधानी देख लेते हैं। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? तो क्वींसलैंड राजधानी, ये जितनी भी राजधानियां हैं इन सब की,
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को छोड़कर जितनी भी प्रांत हैं इनकी राजधानियां बंदरगाह भी हैं, क्योंकि समुद्र के आसपास ही इनको डेवलप हुआ है। इसलिए इसके जितने भी बंदरगाह, अगर ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह पूछे जाएं तो अगर उनकी आप राजधानियां ही प्रांतों को बता दे रहे हैं तो वही उसके बंदरगाह भी हैं। उनके कुछ कुछ नाम अलग चेंज हैं, जैसे यहाँ सिडनी में जो बंदरगाह है, सिडनी में, उस बंदरगाह को कहते हैं पर्ल हार्बर, जो अक्सर मछली के लिए या यूरेनियम उत्पादन के लिए आप कई बार इसका नाम सुनते होंगे, पर्ल हार्बर। तो ये जगह यहीं पे है और ये सबसे खूबसूरत शहर भी है इनका। सिडनी सबसे पुराना शहर है यहाँ का। चलिए शुरू करते हैं इसकी राजधानियों का क्रम। याद नहीं आपको करना है, सिर्फ आपको देखते जाना है। ये वादा है आपसे कि आपको याद हो जाएगा। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। इसके बाद न्यू साउथ वेल्स की राजधानी देख लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न, जो यहाँ पे स्थित है, मेलबोर्न। मेलबोर्न ये विक्टोरिया की राजधानी है। इसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड, जो यहाँ पे स्थित है, एडिलेड। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड, जो यहाँ पे स्थित है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है डार्विन। और ये एक प्रदेश तस्मान है, इसकी राजधानी है होबार्ट। एक बार और देख लेते हैं। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, विक्टोरिया की राजधानी यहाँ पे स्थित है मेलबोर्न, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन और तस्मान की राजधानी होबार्ट। इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है। कोई एक लड़का है जो बीएससी किया है, फिर एमए किया है और फिर इसके बाद पीएचडी किया है। बीएससी एमए पीएचडी, बीएससी एमए पीएचडी। अगर आपको ये ट्रिक भी याद रहेगी और इन शहरों के नाम अगर आपने एक बार भी सुने होंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ये क्रम से भी है, जैसे क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, बी से ब्रिस्बेन, एस से सिडनी, सी से कैनबरा, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी है वो कैनबरा है, एम से मेलबोर्न, ए से एडिलेड, पी से पर्थ, एच से होबार्ट, डी से डार्विन। डार्विन के विषय में बस एक बात याद कर लीजिए, एक तथ्य याद कर लीजिए कि डार्विन जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहलाता है। डार्विन जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक। सिडनी सबसे पुराना शहर है यहाँ का। फिर एक बार देख लेते हैं। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न, तस्मान की राजधानी होबार्ट, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन। बीएससी एमए पीएचडी अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ की सारी राजधानी आपको याद रहेंगी। इसके बाद इसमें देख लेते हैं, दो जल संधियाँ सिर्फ आपको पढ़नी है। यहाँ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ दो जल संधियाँ याद होनी चाहिए। एक ये द्वीप है तस्मान, जो इसका केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, इसके बीच में ये जल संधि पड़ती है। ये इस जल संधि को बोलते हैं बॉस जल संधि, BOSS, बॉस जल संधि। इस जल संधि क्या बोलते हैं? बॉस जल संधि, जो तस्मान और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि है और इसका तस्मान इसका ही हिस्सा है, इसके बीच में स्थित है बॉस जल संधि। ठीक, कौन सी जल संधि है? बॉस, BOSS, बॉस जल संधि है। और ऊपर, इसके ही ऊपर इधर है पूर्वी तिमोर और यहाँ पे है पापुआ न्यू गिनी, छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं यहाँ पे करीब। ये ओसेनिया जो आपने सुना होगा, उसमें करीब 22 देश पड़ते हैं ओसेनिया में। ये ओसेनिया का अगर पार्ट देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया का पार्ट है। जैसे
कुछ जो लोग हैं जो भूगर्भवेत्ता हैं वह जो है यूरोप और एशिया को अलग अलग नहीं मानते, तो वो लोग यूरेशिया मानते हैं। ये विचारधाराओं में आपने यूरेशिया सुना होगा। वैसे ही कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को महाद्वीप नहीं मानते, वो ओसेनिया को मानते हैं, जिसमें करीब 22 देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश नौरू है। लेकिन हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में पढ़ रहे हैं, थ्योरी अलग अलग है, उनको आप कभी फिर समझेंगे हम लोग। इन दोनों के बीच जो पापुआ न्यू गिनी है और यहाँ भारत जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये पापुआ न्यू गिनी जो देश है, इसके बीच में एक जल संधि पड़ती है। इस जल संधि का नाम है टॉरस या टारस जल संधि। इस जल संधि का नाम है टारस जल संधि। कहाँ पे? पापुआ न्यू गिनी और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। अब किन दो महासागरों को मिला रही है? तो इधर है प्रशांत महासागर, इधर है प्रशांत महासागर और इस तरफ है हिंद महासागर। इन्हीं के बीच में आपको बांटना है। अब जैसे ये तस्मान है तो यहाँ पे इसका नाम जो सागर का दिया है वो तस्मान सागर नाम दिया है। इस सागर का क्या नाम है? तस्मान सागर। जो छोटे छोटे जैसे सागर हैं, लेकिन ये पार्ट इसका है प्रशांत महासागर का। यहाँ तस्मान है तो ये तस्मान सागर। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पड़ता है सागर, उसको तस्मान सागर बोलते हैं। यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ। जैसे भारत में प्रवालों द्वारा निर्मित है लक्षद्वीप, वैसे ही विश्व में सबसे बड़ा प्रवालों द्वारा अगर कोई स्थलाकृति बनाई गई है, प्रवाल जो 2 सेंटीमीटर से छोटे जीव होते हैं, वो कैल्शियम के खोल में रहते हैं, जो जब वो मर जाते हैं तो उसी के ऊपर दूसरा बना लेता है, वो मर जाता है इसके ऊपर दूसरा घर बना लेता है। तो ऐसे करते करते ये पूरी जमीन बन गई है, पृथ्वी का खंड बन गया है। इस तरीके से मानिए एक तरीके से पृथ्वी मतलब मिट्टी बन के और पूरा पूरा एक पर्वत की तरह एकदम से बन गया है। यहाँ पे लोग, चूंकि ये हमेशा छिछले समुद्र में प्रवाल पाया जाता है, छिछले समुद्र को अगर हम मानचित्र में देखेंगे, अगर डार्क नीला है तो इसका मतलब है वो गहरा है सागर, अगर वो हल्का नीले से प्रदर्शित है तो इसका मतलब है वो छिछला है समुद्र। तो ये छिछले समुद्र में पाए जाते हैं। छिछले समुद्र में जब ये जीव मरते रहते हैं और एक करोड़ों वर्ष से ये प्रक्रिया चल रही है, और एक दो जीव नहीं है ये, जहाँ भी बसते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में रहते हैं, तब ये जो है स्थलाकृति बन गई जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी रक्षा करती रहती है। ये इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ में घास आज सब उग गई है, अब सब चीज़, तो यहाँ मछलियों का निवास है अब सबसे ज़्यादा। इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया हुआ है। इसको समुद्र का बगीचा कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को समुद्र का बगीचा कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को समुद्र का बगीचा कहते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा मछलियों का रहने का स्थान है और हरा भरा हो गया है। जो अंदर शैवाल, द्वीप, जो वनस्पतियाँ जो समुद्री होती हैं वो यहाँ पूरी भरपूर मात्रा में है, इसलिए इसको अब एकदम बगीचे के तरीके लगते हैं, तो इसको समुद्री बगीचा कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो 9000 किलोमीटर से अधिक लंबी श्रृंखला है। यह विश्व में सर्वाधिक प्रवालों द्वारा सबसे बड़ी जो श्रृंखला वो बनाई गई है वो यही है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, प्रवाल को इंग्लिश में बोलते हैं कोरल, तो यहाँ पे जो सागर है उसको बोलते हैं कोरल सागर। कोरल सागर इधर है, यहाँ पे है अराफुर सागर, अराफुर सागर। और ये जो खाड़ी हमने बनाई है इसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। इस तरफ पूर्वी तिमोर इधर देश ये स्थित है, इसलिए इसको इधर के सागर को बोलते हैं तिमोर सागर। और ये किसका पार्ट है? हिंद महासागर का। ऐसे नाम यहाँ आसपास दिए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि टॉरस जल संधि किसके किसके बीच है, अगर महासागरों में देखा जाए तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में। अगर छोटे स्तर पर पूछा जाएगा तो कोरल सागर या कारपेंट्रिया खाड़ी दे देगा, या कोरल सागर, अराफुर सागर। अगर पास का देना रहेगा, मैपिंग पे आधार देगा तो दे सकता है, लेकिन आपको याद रहेगा कि तस्मान है तो यहाँ तस्मान सागर है, यहाँ कोरल सागर है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको अराफुर सागर बोलते हैं। इस खाड़ी जो एक ही पड़ती है, जो सबसे बड़ी खाड़ी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, वो कारपेंट्रिया खाड़ी है। 2 खाड़ियाँ और भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, 2 खाड़ियाँ, ज़्यादा खाड़ियाँ नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद तिमोर सागर, यहाँ पूर्वी तिमोर देश पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ तिमोर सागर इस द्वीप का, लेकिन है किसका? हिंद महासागर का पार्ट है। एक खाड़ी और हम लोग देख लेते हैं, वो है भूगोल की खाड़ी, जो हम लोग पढ़ भी रहे हैं जियोग्राफी। ऐसी को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है भूगोल की खाड़ी। ये पर्थ के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है, यहाँ पर भूगोल की खाड़ी। ठीक,
इन दो खाड़ियों के बीच में देख लेते हैं। एक खाड़ी, इसका नाम है इनकाउंटर की खाड़ी। इनकाउंटर की खाड़ी, इनकाउंटर की खाड़ी क्यों मशहूर है? क्योंकि यहाँ पर मरले डार्लिंग नदी, जो एकमात्र नदी जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो जो गिरती है वो इनकाउंटर की खाड़ी में ही गिरती है। और यहीं पे स्थित है स्पेंसर की खाड़ी। दूसरी जो खाड़ी हमने बनाई है इसका नाम है स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी पे ही के आसपास ही स्थित है एडिलेड, इसलिए इसको स्पेंसर की खाड़ी को याद रखना है। कारपेंट्रिया जो ये इनकाउंटर की खाड़ी है, यहीं पे एक द्वीप अभी जल्द में ही, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो कंगारू है उसको समृद्ध करने के लिए, उसको बचाने के लिए यहाँ पे संरक्षण केंद्र खोला है। कंगारू संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? कंगारू द्वीप पे, ऑस्ट्रेलिया के का पशु है, राष्ट्रीय पशु है, उसके लिए। ठीक है, टॉरस जल संधि आपने देखी और बॉस जल संधि देखी। आपने कोरल सागर के विषय में जाना। अब एक ही सिर्फ पर्वत आपको पढ़ना है, वो पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ कई पर्वत हैं, एक दो नहीं है, कई पर्वत हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो इन 3 प्रांतों में क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में फैला हुआ है। कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व में 4थे नंबर पे आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी चोटी विक्टोरिया प्रांत में स्थित है, माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को या माउंट कोसियस्को, इसको जो है माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट कोसियस्की या माउंट कोसियस्को। ये कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को न्यू साउथ वेल्स में ब्लू माउंटेन कहते हैं। ब्लू माउंटेन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ब्लू माउंटेन क्यों कहते हैं इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को? चूंकि यहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस से जो पत्तियों से पानी गिरता है तो नीले कलर का यहाँ चमकता दिखाई पड़ता है न्यू साउथ वेल्स में, इसलिए इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को न्यू साउथ वेल्स में ब्लू माउंटेन कहते हैं। यहीं पर छोटी छोटी और भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इसी के तहत जोड़ी जाती हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, उसको बोलते हैं न्यू इंग्लैंड रेंज। न्यू इंग्लैंड रेंज। एक और पर्वत है छोटा सा, उसको बोलते हैं माउंट ईसा। माउंट ईसा जो चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, माउंट ईसा। माउंट ईसा जो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। एक और जगह यहाँ पाई जाती है अर्नाहम लैंड। यहाँ भी एक छोटा सा पहाड़ है अर्नाहम लैंड। अर्नाहम लैंड यूरेनियम का भंडार है। अर्नाहम लैंड में विश्व में यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, और लेकिन उत्पादन जो करता है वो विश्व में 3रे नंबर पे आता है। तो वो कहाँ पे है भंडार? अर्नाहम लैंड में है, इसलिए अर्नाहम लैंड को आपको जानना चाहिए। ये भी एक छोटा सा पहाड़ यहाँ भी स्थित है, और ये माउंट ईसा ये चांदी के लिए मशहूर है। ये पर्वत आपने देखे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक झील, सिर्फ एक ही झील यहाँ पढ़नी है, वो है आयर झील, जो यहाँ पे पड़ती है आयर झील। आयर झील इसलिए आपको पढ़नी चाहिए, इसलिए इसको याद रखा जाए क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु है। यह है आयर झील, सबसे निचली भूमि है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। समुद्र तल से 12 मीटर नीची है। समुद्र तल से 12 मीटर नीची है। समुद्र तल से 12 मीटर नीची है, सबसे निचली भूमि है। चूंकि सबसे ऊंचा क्या है? माउंट कोसियस्की। सबसे निचला क्या है? आयर झील। यहाँ पर एक ही नदी सिर्फ पढ़नी है, मुर्रे डार्लिंग नदी। एक ही नदी। तो मुर्रे ऊपर से आती है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से डार्लिंग नदी निकलती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, और ये इनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती है। मुर्रे डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। मुर्रे डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और कहाँ गिरती है? इनकाउंटर की खाड़ी में। इनकाउंटर की खाड़ी में कौन सी नदी है? मुर्रे डार्लिंग नदी। मुर्रे इसकी बड़ी नदी है और डार्लिंग इसकी सहायक नदी है। यहाँ से निकलती है न्यू साउथ वेल्स के हिस्से से, और ये डार्लिंग नदी यहाँ से निकलते हुए इसमें मिल जाती है। मुर्रे डार्लिंग नदी कहाँ से निकलती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, और कहाँ गिरती है? इनकाउंटर की खाड़ी में। एक ही नदी जो यहाँ वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है, इनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। यहीं पे कंगारू द्वीप है। इसके जो आसपास उपजाऊ भूमि है, यहाँ सिर्फ 10 से 12% पर ही खेती की जाती है। मात्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 10 से 12% हिस्से पर ही खेती की जाती है, और 4% ही मुख्य
उपजाऊ भूमि है 4% ही। इस 4% जो इसके आसपास स्थित है, मुर्रे डार्लिंग नदी के आसपास जो उपजाऊ कृषि भूमि है उसको बोलते हैं रेवेरिना, रेवेरिना। और इसके आसपास घास के मैदान विकसित हुए हैं। इन घास के मैदानों को कहते हैं डाउन्स। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो वो है इसका आंसर डाउन्स। तो ये मुर्रे डार्लिंग नदी के आसपास जो घास के मैदान विकसित हुए हैं उनको बोलते हैं डाउन्स। एक ही घास नहीं सिर्फ पाई जाती है एक ही प्रकार की, यहाँ पे एक और प्रकार की घास पाई, ग्रेट आर्टिजन बेसिन में एक हिस्सा है, यहाँ पे मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन के लिए मशहूर है क्या, वो आप देख लीजिए। एक पॉइंट, यहाँ पे कुएं पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं मतलब हमेशा पानी रिसता ही रहता है, फव्वारे की तरह ऊपर बढ़ता ही रहता है। इनको वैसे बोलते हैं उत्सुत कूप, वहाँ जो बोला जाता है इनको उत्सुत कूप बोला जाता है। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेट आर्टिजन बेसिन में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट आर्टिजन बेसिन में पाए जाते हैं उत्सुत कूप। ठीक, आपने मुर्रे डार्लिंग नदी के विषय में समझा। इसकी कृषि उपजाऊ भूमि को रेवेरिना कहते हैं, और इसके जो आसपास कृषि जो भूमि जो घास के मैदान विकसित हुए उनको बोलते हैं डाउन्स। एक और यहाँ मैदान पाया जाता है, घास का ही मैदान है, नल्लार बोर का मैदान। नल्लार बोर का मैदान, इसको इसलिए याद रखा जाए क्योंकि इसमें चावल सर्वाधिक पाया जाता है, यहाँ सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। वैसे कोई भी घास का मैदान जो पंपास हुआ जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, प्रेरीज जो अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड इसको बोलते हैं, उसी शीतोष्ण घास के मैदानों को, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान ही है, डाउन्स। ये सब गेहूं के लिए ज़्यादा मशहूर होते हैं, गेहूं उत्पादन के लिए। और दूसरा, चूँकि जब घास मैदान है तो यहाँ पशु सर्वाधिक आएंगे, पशु की चरागाह इसको यहाँ बोलते हैं, चरागाह भी ये रहते हैं, तो यहाँ पर पशु उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। पशु उत्पादन में जैसे दूध के लिए हो गया, पशु में मांस उत्पादन के लिए भी हो गया। मांस उत्पादन में आ जाए कि कौन सा देश, तो आप ऑस्ट्रेलिया लगा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मांस उत्पादन होता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पशु पाए जाएंगे तो उनका दूध भी और उनसे बने उनसे प्रोडक्ट उनके, और स्वयं उनकी जो जब वो उनको काटा जाता है तो वहाँ पे तो वो मांस के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ ऊन के लिए मशहूर है विश्व में, चूँकि यहाँ मरीनो भेड़ पाई जाती है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ गोल्डन कलर की जो भेड़ है वो सर्वाधिक 1/3 विश्व की यही भेड़ पाई जाती है। यहाँ जो पशुपालक, जैसे अपने यहाँ जो चरवाहे हैं, जैसे जो डाउन्स के आसपास जो चरवाहे पाए जाते हैं, अपने यहाँ जिसको चरवाहा बोलते हैं, वो यहाँ पे जेकारू बोले जाते हैं। यहाँ पे जेकारू, उन चरवाहों को यहाँ बोलते हैं जेकारू। एक आपने पर्वत देखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी माउंट कोसियस्कू, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। आयर झील के विषय में समझा। इसके बाद कुछ खाने आप देख लीजिए, खनिज जो निकलते हैं, एक यहाँ पे दो हैं, कालगूडी और कालगूडी और कूलगार्डी, कालगूडी और कूलगार्डी, ये दो खाने जो हैं यहाँ पर सोना उत्पादन के लिए मशहूर है, सोना उत्पादन के लिए। और एक खान और याद रख लीजिए बस, पिलवारा की खान, जो लौह अयस्क के लिए मशहूर है। एक आपने अरनाम लैंड देखा था, यूरेनियम, ये भी भंडार है। और माउंट ईसा जो पर्वत भी है, और यहाँ खान भी है, माउंट ईसा, जो चांदी के लिए मशहूर है। पर्वत देख लिया। पठार सिर्फ आपको एक याद रखना है, पठार का नाम है जो यहाँ पड़ता है किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार। किम्बरले की खान जो हीरे के लिए मशहूर है वो दक्षिण अफ्रीका में है, और किम्बरले का पठार ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। इसलिए हमने आपको ये विशेष रूप से बताया। वैसे यहाँ के पठार ज़्यादा देखने लायक नहीं है, याद करने लायक नहीं है, कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है, लेकिन किम्बरले का पठार इसलिए याद रखना है क्योंकि किम्बरले की खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। तो किम्बरले का अगर पठार पूछा जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया निशान लगाइएगा, ना कि दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं बंदरगाह, सिर्फ एक याद रखना है, सिडनी में पड़ता है, पर्ल हार्बर। ठीक, और पर्वत, पठार, नदी आपने देख ली। एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे तूफान हमने आपको बताया हुआ है, बिलीविली, और इतनी विशेष जानकारी है इसमें। कुछ छूटा हुआ होगा तो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा
हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अक्सर जब भी मैप बता रहा हूँ इसको जैसे, तो आप इसको बनाते जाइए साथ साथ, क्योंकि लास्ट में भर जाता है पूरा मैप। या आप स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिएगा बीच बीच में, जिससे दिक्कत ना हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले जो अगले वीडियो विश्व महाद्वीप की जो श्रृंखला चल रही है उसको पूरा हम आपके पास वीडियो पहुंच सके, अपने आप नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वीडियो हमारा एशिया महाद्वीप पे होगा। अगला वीडियो जो इसके बाद हम लोग एशिया महाद्वीप पे देखेंगे। एशिया महाद्वीप काफ़ी बड़ा है जो है, तो उसको हम लोग 2 या 3 वीडियो में रखेंगे। लेकिन ये विश्वास रखिए कि आपको एक बार में ही 90% से ज़्यादा चीज़ें याद रह जाएंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।